हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द घोस्ट इन द टनल। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी द स्पूकी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल्स से ली गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द घोस्ट इन द टनल। गौरव जो कि कार्यरत था उत्तर भारतीय रेलवेज में, वो एक समझदार, गठीला एवं उत्साहपूर्ण युवक है। वो 28 वर्ष का है। वो नैनीताल के एक जंगल के बीचों बीच एक रेलवे स्टेशन पर कार्यरत है। वह स्टेशन मास्टर है। आज वह अपनी कुछ पेंडिंग फाइल्स को जल्दी जल्दी निपटा रहा है। उसका कुछ रुका हुआ काम है। बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स अब भी उसकी टेबल पर रखी हुई हैं। वह उन्हें निपटाने में व्यस्त है। अब उसे अपने इन कुछ सालों के अनुभव से ये पता लग चुका है कि समय पर अपने काम को ख़त्म करना ही ठीक होता है, वरना बेकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। मिस्टर श्रीवास्तव कब आएंगे? एक व्यक्ति जो अभी अभी गौरव के ऑफिस में आया था उसने पूछा। जी जनाब, मैं ही अब नया स्टेशन मास्टर हूँ, गौरव ने कहा। राकेश श्रीवास्तव जी का तो कैलकाटा ट्रांसफ़र हो गया है। फिर उसी दरवाजे की चौखट से वो शख्स थोड़ा और अंदर गौरव के कमरे में आया और बोला, अरे गौरव साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि राकेश जी का ट्रांसफ़र हो गया है। आपका परिचय सर? गौरव बोला, जी मैं नरेंद्र सिंह हूँ, एक व्यापारी। मैं अक्सर उनसे यहाँ मिलने आया करता था, पर मुझे तो बहुत ही अजीब लगा कि उनका अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। तब नवंबर के महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। नरेंद्र सिंह बोला, आजकल पहाड़ों में ठंड काफ़ी बढ़ गई है और कोहरा भी शाम ढलते हो जाता है। जी हाँ नरेंद्र जी, वो तो है। आप बताइए कैसे आना हुआ? बस मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा राकेश जी को नमस्ते करता चलूं, तो आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गौरव बोला। वैसे आप कहाँ से हैं? गौरव सर, मैं दिल्ली से हूँ। ओह, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लीज़ नरेंद्र जी, हैव अ सीट। आप बैठें, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इस पेंडिंग काम को ख़त्म कर लूँ। यह कहकर अगले 5 मिनट तक गौरव ने अपने ऑफिस का बचा कुचा काम खत्म किया। ये सामान किसका है? ये सामान राकेश जी का है। उन्होंने अपना सामान अभी यहाँ से हटाया नहीं है। और नरेंद्र जी, पहली बार मैं इस रेलवे रेस्ट हाउस में रुका हूँ। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन अभी तक राकेश जी ने अपना सामान नहीं हटाया। चलिए बताइए क्या काम है आपका? गौरव बोला। जी सर, मेरा ड्राई फ्रूट्स का व्यापार है उत्तराखंड में, और मैं ये राकेश जी के लिए ये बादाम का डिब्बा लाया था, पर क्योंकि वह अपनी पोस्ट छोड़ चुके हैं तो क्या ये डिब्बा मैं आपको दे दूं? पर गौरव को किसी से भी, यानी कि किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी किस्म के उपहार लेने की आदत नहीं थी, पर वह उपहार तो वो राकेश जी के लिए लाया था। गौरव ने सोचा, क्या ये शख्स मुझे कुछ रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? फिर गौरव ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक ना कहा, पर वह व्यापारी तो उस उपहार को वापस नहीं ले जाना चाहता था। उसने गौरव से कहा, सुनिए सर, आप भी मेरे लिए राकेश जी की तरह ही हैं, इसलिए कृपया करके आप ये बादाम का डिब्बा रख लीजिए। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। मैं आपसे अब ना नहीं सुनूंगा, ये एक छोटा सा उपहार ही तो है। ठीक है मिस्टर सिंह, मैं ये रख लेता हूँ, आपके और हमारे आपसी स्नेह और आपकी उदारता के लिए। अच्छा गौरव जी, क्या आप यहाँ पर घूमे फिरे, मतलब नैनीताल की झीलों को देखा? बड़ी उत्सुकता से नरेंद्र सिंह ने गौरव से पूछा। नहीं नहीं नरेंद्र जी, अभी तक तो नहीं। मैं असल में शाम के 8 बजे तक ही फ्री हो पाता हूँ और बस एक लंबी वॉक के लिए रेलवे टनल की तरफ जाता हूँ। क्या कहा? रेलवे टनल की तरफ? अरे सर नहीं, ये काम आप बिल्कुल मत कीजिए। क्यों नहीं? गौरव बोला। वह टनल वाला रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है सर। अरे मैं जानता हूँ वहाँ पर अंधेरा और बहुत गंदगी रहती है, गौरव ने कहा। अरे सर, अंधेरा और गंदगी को भूल जाइए। मैं बस यही कहूँगा कि इतने सुनसान रेलवे टनल्स में आपका दिन ढलते ही घूमना बहुत ख़तरनाक है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, रात में टनल्स में घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। मैं आपका ये डिब्बा आपके कमरे में रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बादाम पसंद आएंगे। अब गौरव ने नरेंद्र सिंह को वहाँ से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हुए देखा। फिर वह दोबारा अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। फिर उसी दिन शाम को जब वह अपना काम खत्म करके अपने प्राइवेट कमरे में गया, जैसे ही उसने कमरे को खोला तो ताज़े बादाम की खुशबू जो पूरे कमरे में भरी थी उस तक भी पहुंची। उसने उस डिब्बे को खोला और मुट्ठी भर के बादाम खाए जो बेहद स्वादिष्ट थे। फिर उसने सोचा कि अगली बार जब भी यह व्यापारी नरेंद्र सिंह दोबारा आएगा तो मैं भी उसे कुछ उपहार स्वरूप दूंगा। फिर वो एक एप्लीकेशन लिखने लगा। तभी उसका पीएन यानी चपरासी अंदर आ गया। सर, आपको भूख लग रही होगी, श्याम स्वरूप बोला। उसने तभी खाना गौरव की टेबल पर रखा। अरे, ये खाना तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है भाई। श्याम स्वरूप, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो उत्तरांचल जैसी जगह में रहते हो।
कोई पोल्यूशन, कोई शोर, कोई धुआं नहीं, बस ताज़ी हवा, ताज़े फल, ताज़ा खाना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, ये बात तो है। फिर खाना खा लेने के बाद गौरव ने शाम को घंटी बजाकर बुलाया और उसे खाने की ट्रे वापस ले जाने के लिए बोला। शाम आया और उसने ट्रे उठाते हुए गौरव से कहा, सर क्या आपके लिए कॉफ़ी ले आऊं? नहीं नहीं, मैं पहले एक ब्रिस्क वॉक के लिए यानी थोड़ी चहलकदमी के लिए बाहर जाऊंगा और वापस आकर कॉफ़ी पीऊंगा। सर, चहलकदमी और इस वक्त? ये तो बहुत लेट हो गया है साहब। आज आप अपनी वॉक भूल जाइए। यहाँ पर रात में घूमना खतरे से खाली नहीं है। अरे शाम स्वरूप, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और शहरों में तो ये बाहर घूमने का ही वक्त होता है। अरे साहब, शहर में होता होगा, पर यह इलाका घने जंगल से घिरा हुआ है। फिर गौरव अपने नाइट वॉक के कपड़े पहनने लगा। पहनते पहनते उसने देखा कि श्याम अब भी वहीं खड़ा है। अरे क्या हुआ श्याम, तुम अब भी यहीं हो? साहब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। हाँ हाँ बोलो। सर मैं आपके जितना पढ़ा लिखा और काबिल अफसर नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। साहब, यहाँ पर कोई भी शख्स रात में बाहर घूमने कभी नहीं निकलता। ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो, क्या सुरक्षित है यहाँ पर? फिर शाम को लगा जैसे गौरव साहब कुछ भी सुनने के पक्ष में नहीं हैं। तो शाम ने कहा, सुनिए सर, एक काम करिए। अगर आपने ठान ही लिया है तो एक काम ज़रूर करिएगा। भूल कर भी रेलवे टनल की तरफ घूमने मत जाइएगा। आप नेशनल हाईवे पर ही रहिएगा। वहाँ पर देर रात तक भी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। पर गौरव अपने आप में आत्मविश्वास से भरा था और वह निश्चय कर चुका था कि वो घूमने ज़रूर जाएगा। फिर गौरव ने अपने कमरे को बाहर से बंद किया और वहाँ से चला गया रेलवे लाइन की तरफ। अब लगातार गौरव के दिमाग में एक ही बात थी कि सब लोग मुझे यहाँ से रात में घूमने से मना क्यों कर रहे थे। वो सब लोग किस बात से डरे हुए थे? और फिर उत्तरांचल में तो चोरी डकैती अपराध ना के बराबर है। यहाँ के लोग तो बेहद शांति प्रिय हैं। तो क्या बात हो सकती है रात में खाना खाकर घूमने में? फिर गौरव उस रेलवे टनल के पास आ गया। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करी, पर जैसे ही वह टनल में घुसा उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई। उसने अपने गर्म मजबूत ओवरकोट के सारे बटन आगे से बंद कर लिए। अंदर बेहद अंधेरा था। वह लड़खड़ाया, पर फिर से उसने अपनी सारे शरीर का संतुलन बनाया और सीधा चलने लगा। फिर कुछ मिनटों बाद वह उस बंद ठंडे डरावने टनल से बाहर आ गया। फिर उसने उस जगह को देखा, घना अंधेरा, कोहरा और बेहद घना जंगल, और उस पर ट्रेन की पटरी एकदम सुनसान, जैसे बरसों से उस पर कोई रेल न गुजरी हो। अब गौरव को लगा शायद इस रेल की पटरी पर जानवर आते हों, खतरनाक जंगली जानवर। शायद वो व्यापारी नरेंद्र सिंह और श्याम स्वरूप इन्हीं जंगली जानवरों के लिए मुझे कह रहे हों कि जानवरों की वजह से ये जगह सुरक्षित नहीं है। अब उसका डर और बढ़ गया था। वह तुरंत मुड़ा और रेलवे रेस्ट हाउस की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा। फिर उसने उस डरावने टनल की तरफ देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर घुसे। उसे सबकी चेतावनी अब समझ में आ रही थी। फिर टनल के अंदर घुसते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने जोर से चिल्लाकर अपने आप को कहा, अरे अभी अभी तो तुम इसी टनल से निकले हो, फिर किस बात का डर? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो और अपने रूम पर पहुँचो। अब गौरव लगातार चलता चला जा रहा था उसी गुफा में। उसे अपने दिल की धड़कन साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वह अंधेरा अब उसे बेहद बुरी तरह डरा रहा था। अब वह अपने पैरों में भारीपन महसूस कर रहा था, जैसे वो चल ना पा रहा हो। वह एक जगह रुक गया कि अब बाहर कैसे निकले। उसे आगे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंड्स में डर उस पर हावी हो गया और वह तुरंत नीचे बैठा और उसका टॉर्च हाथ से फिसल कर गिर गया। उसने कहा, ओह मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? वह सुबक सुबक कर अपने आप से कहने लगा। फिर एक आवाज़ आई, अरे दोस्त क्या तुम ठीक हो? गौरव ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो देखा वहाँ एक शख्स खड़ा था। उस शख्स की बस काली आकृति ही उसे दिखाई दे रही थी, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। फिर गौरव ने देखा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। फिर गौरव रोने लगा और बेहद भावुक हो उठा। वह बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बड़ी ही जल्दी यह टनल का अंधेरा मुझ पर हावी हो गया और मैं बुरी तरह डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, और मेरा दम अचानक घुटने लगा। फिर गौरव धीरे धीरे उठा और बोला, मुझे खुशी है कि आप आ गए। तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ। थैंक यू, गौरव बोला। मैं यहाँ का नया स्टेशन मास्टर हूँ। गौरव ने अपना परिचय उस अजनबी शख्स को दिया, पर वो शख्स बिल्कुल चुप रहा। ओह मेरा टॉर्च शायद कहीं गिर गया है, क्या मैं उसे ज़रा ढूंढ लूँ? अरे छोड़ो टॉर्च को, मेरे पीछे पीछे चले आओ। और बस उस शख्स के पीछे पीछे चलते वह कुछ ही मिनटों में टनल से बाहर आ गया था। अरे शुक्र है भगवान का, हम लोग बाहर तो निकल आए। आप कब से टनल में थे और कहाँ जा रहे थे? गौरव ने पूछा। मैं तो बस यहीं घूमता रहता हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर उसके इस जवाब को और ज़्यादा समझने के लिए गौरव ने उस शख्स की तरफ देखना चाहा,
पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे उस टनल से वो अकेला ही बाहर आया हो। वह यानी कि गौरव कैसे उस रात अपने रेलवे रेस्ट हाउस तक पहुंचा वह कभी बता नहीं पाया। पर अगले दिन जब उसने श्याम स्वरूप से पूछा कि उसके साथ ये वाक़या घटित हुआ तो श्याम ने बताया कि बहुत गांव के लोगों के अनुसार टनल में एक इंग्लिशमैन का प्रेत है, पर वो टनल से निकलने में सबकी मदद करता है। आपका सामना उसी प्रेत से हुआ है। पर श्याम, वह कौन था, इंग्लिशमैन या इंडियन? मैं अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया। वो तो कोई बात नहीं गौरव साहब, पर आप एक विजयी शख्स होकर उस टनल से बाहर निकले हैं, ये सबसे अच्छी बात है। फिर अगले और 4 साल गौरव कभी भी नाइट वॉक पर अपने रेलवे रेस्ट हाउस से बाहर नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द घोस्ट इन द टनल। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे ये ज़रूर पता लगता है कि आपको किस तरह की स्टोरीज़ और देखनी है और मैं किस तरह से और ज़्यादा अपनी स्टोरीज़ में चेंजेस कर सकता हूँ। तो आपके ब्राइट फ्यूचर और गुड हेल्थ की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।